आज हम लोग सर्कल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि सर्कल और उससे रिलेटेड क्या क्या टर्मोलॉजी और कौन कौन से टर्म है जो हमें जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सर्कल को। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक लोकस होता है किसी भी सारे पॉइंट्स का जो किसी प्लेन पे बने हो, किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के चारों ओर है। तो आपके मन में आएगा कि लोकस क्या होता है? नहीं। तो लोकस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो किसी पैटर्न को फॉलो करे। मींस लोकस हम बोलते हैं कि सारे पॉइंट्स का सेट। जैसे अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो यहां बाहर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर एक बीचों बीच जो फिक्स पॉइंट है उसके चारों ओर से इक्वी डिस्टेंस है। तो सर्कल हमारा वो होता है, वो ऐसा डायग्राम जो क्या हो, जो कि किसी भी प्लेन पर बना हो और किसी पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का सेट हो। मतलब अगर मैं ऐसे कर दूं तो यहां बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिनको मैंने बनाया और उनको ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद अगर उनकी डिस्टेंस मैं किसी फिक्स पॉइंट से देखूं, दैट मींस दिस पॉइंट से, तो वो सारी डिस्टेंसेस बराबर आएंगी। तो इसे हम कहते हैं सर्कल। अगर छोटी सी डेफिनेशन पढ़ना चाहे तो डेफिनेशन दी है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स on a plane that are equidistant from a fixed point। यही फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर कहलाता है। क्या कहलाएगा? सेंटर। तो अब आप जान चुके हैं सर्कल क्या है। तो अब हमें जानना है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो बच्चे अगर ध्यान से देखो, आप जिस फिक्स पॉइंट के चारों ओर चल रहे थे, वो जो पाथ है, दैट मींस ये वाला पाथ, इस पाथ को, इस पूरी टोटल डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंस। और अगर आपसे कभी कल को कोई पूछ दे कि अगर आपको इसे मेजर करना है तो आप कैसे मेजर कर सकते हो, तो बच्चे इस सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जहां पर आर जो है वो रेडियस है इस सर्कल की, और पाई जो है उसकी वैल्यू आप रखेंगे 22/7। तो अब आपके मन में ख्याल आएगा सर आपने एक नया टर्म यूज कर लिया, दैट इज रेडियस। नहीं। रेडियस क्या होता है? तो रेडियस को देखेंगे ध्यान से, यहां देखिए। तो बच्चे जो भी आपके पास सर्कमफ्रेंस है, जो भी आपके पास सेंटर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मींस एक ऐसी डिस्टेंस जो आपके सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच में होती है, वो कहलाती है हमारी रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस। कभी कभी यहीं पर एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अक्सर ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है बच्चे, वो ये है कि व्हाट इज द डायमीटर। तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के अंदर बनती है और वो सेंटर से पास होती है। नहीं, अभी और देखिए बच्चे ध्यान से, ये हमारा सेंटर है और अगर हम ऐसी सीधी लाइन खींच दें जो इस सेंटर से पास होकर जाए तो उसे हम बोलेंगे इनसाइड से डायमीटर। तो अभी आपने समझा कि डायमीटर क्या होती है, लेकिन आपके अंदर एक डाउट होगा कि अगर ये लाइन जो हमारे सर्कल के अंदर थी और सेंटर से पास होकर जा रही थी, अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें, तो अगर आप इसे एक्सटेंड कर देंगे तो इसका नेम बदल जाएगा। तब हम इसे बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे बच्चे? सेकेंड। और ये हमारी क्या हो गई? डायमीटर। अब आपके मन में एक और ख्याल आएगा कि सर अगर ये सेंटर से ना पास हो फिर भी सर्कल को काटकर बाहर निकल रही हो, तब हम इसे क्या कहेंगे? तब भी बच्चे हम इसे सेकंड कहेंगे। देखिए ये वाला डायग्राम, यहां भी बच्चे ये क्या है? सेकंड। तो अब तुम्हारे मन में एक और ख्याल आएगा सर कि अगर हम एक ऐसी लाइन बना दें जो सर्कल के अंदर तो बने लेकिन सेंटर से पास होकर ना जाए, तो ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर बने लेकिन सेंटर से पास होकर ना जाए, उसके लिए हमने एक स्पेशल नेम दिया है, दैट इज कॉर्ड। तो अब हमने यहां पर 3 ऐसी लाइंस पढ़ी जो सर्कल को काट रही हैं, चाहे वो अंदर से काटे चाहे पूरा काट के बाहर निकल जाए। अगर कोई लाइन पूरी तरह से काट के बाहर निकल रही है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड, चाहे वो सेंटर से पास हो चाहे वो सेंटर से ना पास हो। लेकिन अगर कोई लाइन सर्कल को इनसाइड से ही काट रही है और सेंटर से पास हो रही है तो उसे हम बोलेंगे डायमीटर। अगर कोई लाइन सर्कल को अंदर से काट रही है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही है तो वो कहलाएगी कॉर्ड। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी जा कहां रहे हो? अभी एक डाउट तुम्हारा और बचा हुआ है। बच्चे अभी तक तुमने देखा कि सर्कल के बीच से कुछ लाइनें काट के जा रही हैं, कुछ आर पार निकल रही हैं, लेकिन अगर कोई तुमसे कह दे कि कोई लाइन आई और सर्कल को छू कर चली गई, यानी बाहर से टच कर चली गई, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसका भी एक स्पेशल नाम है। उस लाइन को हम लोग कहते हैं बच्चे टैंजेंट। क्या कहेंगे? टैंजेंट। चलो जरा एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं। अगर आपको समझना है तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इस स्क्रीन का। टेक योर स्क्रीनशॉट। बच्चे अब हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एरिया से रिलेटेड है। तो हमारे पास 3 डायग्राम है, एक सर्कल है,
एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल किसी भी सर्कल का हाफ पार्ट होता है। अगर हम बात करें क्वार्टर सर्कल की तो वो एक सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि इस पूरी बाउंड्री के अंदर का रीजन है। दिस मीन्स ये पूरा रीजन जिसे मैंने कलर किया है, इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा, इसका एरिया काउंट करूंगा। मींस अगर आपके पास कोई सर्कुलर फील्ड है और आपको उसके अंदर कुछ वर्क कराना, चाहे घास लगानी, चाहे मिट्टी पड़वानी या कुछ भी कराना हो, लेवलिंग करानी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा एरिया का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एरिया के। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी पॉलीगन हो या कोई भी डायग्राम हो, उस डायग्राम की सारी चारों ओर की बाउंड्रीज। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल के चारों ओर तो एक कर्व पाथ ही है जो कि इसका सरकमफ्रेंस ही होता है। तो अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ सर्कल की तो वो होता है 2 पाई आर, और अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वो भी होता है 2 पाई आर। अब बच्चे हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो डायमीटर होती है वो हमेशा रेडियस की दुगनी होती है, यानी डायमीटर इक्वल टू 2r। तो अगर हम इस फॉर्मूले को डायमीटर के टर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं पाई डी, और यहां भी लिख सकते हैं पाई इंटू डी, जहां डी की वैल्यू है 2r। अब बच्चे ध्यान दीजिए, हमारे पास दिया है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल एक सर्कल को बीच से काट के यानी हाफ करके बनाया जाता है। मींस किसी सर्कल को अगर उसकी डायमीटर से हाफ कर दें, कहां से? डायमीटर से अगर हाफ करते हैं तो वो एक सेमी सर्कल बनता है। सेमी सर्कल के लिए अगर हम एरिया की बात करें, क्योंकि ये सर्कल का हाफ है, इसका मतलब इसका एरिया भी कितना हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो बच्चे तो इसका सरकमफ्रेंस और इसके पेरीमीटर में डिफरेंस है, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो होता है वो एक कर्व पाथ होता है, और अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में कर्व पाथ भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है। पेरीमीटर का मतलब होता है आपकी चारों ओर की हर तरफ से बाउंड्रीज, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो सरकमफ्रेंस सिर्फ हमारा इतना पार्ट होगा जो कि कर्व्ड है। इस कर्व पाथ को आप अगर ध्यान से देखो तो हमने पढ़ा था कि सर्कल का पूरा फुल कर्व पाथ होता है 2 पाई आर। तो फिर अगर हम सेमी सर्कल की कर्व पाथ की बात करेंगे तो सेमी सर्कल का कर्व पाथ होता है हमारा पाई आर। कितना हो जाएगा बच्चे? 2 पाई आर का आधा, दैट इज पाई आर। लेकिन अगर हम इसी जगह पे पेरीमीटर की बात करें तो बच्चे ये पाई आर प्लस ये आर प्लस ये आर मतलब 2r। तो अगर आप किसी भी सेमी सर्कल का आप पेरीमीटर निकालते हो तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसकी कर्व पाथ को रखना पड़ेगा, प्लस आपको इसकी दोनों ये स्ट्रेट लाइन रखनी पड़ेंगी जो कि 2r है, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर प्लस 2r, या आप r चाहो तो कॉमन लेकर भी कर सकते हो। थर्ड डायग्राम जो हमारा आता है वो आता है क्वार्टर सर्कल का, और क्वार्टर सर्कल क्योंकि किसी भी एरिया का 1/4 पार्ट होता है, इट मींस क्वार्टर सर्कल जो हमारा बनेगा वो किसी भी सर्कल के एरिया का 1/4 होगा। तो अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो हमारा क्वार्टर सर्कल का एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें तो जनरली एक सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। कितनी होती है बच्चे? 2 पाई आर। और अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें क्वार्टर सर्कल के तो ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो हम 2 पाई आर का 1/4 पार्ट करेंगे, और जब आप 2 पाई आर का 1/4 पार्ट करते हो तो वो बनता है पाई आर बाई 2। तो अगर हम सरकमफ्रेंस देखेंगे इसकी तो वो बन जाएगी पाई आर अपॉन 2। अब बच्चे जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं पूछूं क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, तो बच्चे ध्यान से देखो ये वाला कर्व पाथ, ये दोनों साइडें, तो ये साइड r, ये साइड r, और इस कर्व पाथ को अभी आपने कितना निकाला था? पाई आर को 2। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारा पेरीमीटर बन जाएगा। तो हमारा पेरीमीटर बनेगा पाई आर अपॉन 2 प्लस ये r एंड ये r, दैट इज 2r। ये हमारे कुछ फॉर्मूलेस बन गए जो कि हम अक्सर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं किसी का एरिया निकालने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो बच्चे ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, टेक योर स्क्रीनशॉट। अभी जा कहां रहे हो? अभी सर्कल ऐसे थोड़ी ना खत्म होगा, अभी हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं, दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट। तो सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है दो रेडियस के बीच में बनने वाला एरिया, मींस एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर। और इस डायग्राम को देखते हैं तो बच्चे यहाँ एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, मींस मैंने एक रेडियस OA बनाई, एक रेडियस OB बनाई, और इस OA और OB के बीच में एक पार्ट है। देखिए ध्यान से, इस एरिया, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे सेक्टर। अब यहां दो सेक्टर बनते हैं। एक देखिए, अगर ध्यान से देखो तो रेडियस के बीच में ये भी पार्ट बनना है और इन्हीं दोनों रेडियस के बीच में ये पार्ट भी बनना है। तो बच्चे यहाँ दो टाइप के सेक्टर बने और दोनों के हमने अलग अलग नाम रख दिए। जो बड़ा सेक्टर है उसका नाम रख दिया मेजर सेक्टर, और जो हमारा छोटा सेक्टर है उसका नाम हमने रख दिया माइनर सेक्टर।
तो बच्चे यहाँ से दो सेक्टर क्लियर होते हैं। मींस कभी तुमने पिज्जा खाया है, एक पिज्जा की जो स्लाइस होती है वो एक सेक्टर है। कभी ध्यान से देखो, आप पिज्जा खाते हो, अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक सर्कल का पार्ट है, बट कटा हुआ पार्ट है जो दो रेडियस के बीच का है, तो वो एक सेक्टर होगा। बात करते हैं सेगमेंट की, तो मींस हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को डिवाइड कर सकती है, सर्कल के बीच का पार्ट होता है। तो जब कॉर्ड किसी सर्कल को काटती है तो वो दो पार्ट्स में काटती है, या तो एक पार्ट बड़ा होगा या छोटा होगा, मे भी हो सकता है दोनों पार्ट्स बराबर भी कटे हो। लेकिन अगर आपका कोई पार्ट छोटा है और कोई पार्ट बड़ा है तो ऐसे पार्ट्स को हम लोग सेगमेंट्स बोलते हैं, तो जिसमें से छोटे वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई बच्चे कि सेक्टर होता है दो रेडियस के बीच से कटने वाला एरिया, और जो सेगमेंट होता है वो किसी कॉर्ड से कटने वाला एरिया होता है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर्स की। तो अगर हमारे पास कोई सर्कल ऐसा दिया हो जो सेंटर ओ से कटता हो और उसके बीच में एंगल थीटा बनता हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मीन्स इस सर्कल का एरिया, और इसको हम किस एंगल से काटेंगे, इस एंगल के रेशियो से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा बन जाएगा सेक्टर का एरिया। अगर हम इसी जगह बात करें कि हमें ये आर्क निकालनी है, तो बच्चे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बात करते हैं सेगमेंट्स की। No, God, please, no, no! सेगमेंट जो होता है वो हमारा ये पार्ट है। तो सेगमेंट निकालने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मींस बच्चे अगर आपको ये सेगमेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको ये वाला सेक्टर पूरा का पूरा निकालना होगा, जिसको मैंने ब्लू से सेट किया है, और फिर आपको उस सेक्टर में से ये ट्राइंगल AOB माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका सेगमेंट निकलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इसका पार्ट 2 जल्दी डालते हैं।